गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम हमने काफी अच्छे तरीके से अध्ययन किया, स्टडी किया। तो किरचॉफ के जो नियम हैं उन्हीं के आधारित पे आज की क्लास में आपको दो प्रश्न कराने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कि कैसे हम किरचॉफ के नियम से किसी भी चीज का धारा या फिर प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में कुछ इस टाइप का परिपथ दे दिया जाएगा, जो कि एक कैसा रहेगा परिपथ, एक जटिल परिपथ होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें इसमें अगर किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट यानी घटक का अगर मान ज्ञात करना हो, चाहे वो प्रतिरोध हो चाहे वो धारा हो, तो हमें उसमें किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सवाल को आप देखिए कि ये सारा चीज बना हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये सारे प्रतिरोध हैं, ये क्या है, बैटरी है 40 वोल्ट, ठीक, 40 वोल्ट की। यहाँ पे एक बैटरी है जो 80 वोल्ट की है, और ये सारे प्रतिरोध है, और ये धारा की दिशाएं दी हुई हैं। तो आपको I1 का मान ज्ञात करना है, मतलब I1 धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सारे डायरेक्शन दिखाएंगे। डायरेक्शन किसकी, विद्युत धारा की। तो आप ये देखिए, अगर धारा I1 इधर चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो ब्रांच है, जो हमारी शाखा है, वो एक ही है, रास्ते भटक तो नहीं रहे हैं। अगर रास्ते भटक नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये I1 पूरा इस पूरे शाखा में होगा, मतलब यहां भी हमें क्या मिलेगा, I1 ही मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा, हमें I1 ही मिलेगा। पूरा ये ऐसे इस पूरे शाखा में ऐसे यहां तक आएगा। सेम उसी टाइप से देखिए, अगर ये I2 इस पूरे शाखा में, अगर ये I2 का प्रवाह हो रहा है, तो मतलब ये इधर भी जाएगा, I2 ही जाएगा, और यहां भी क्या हमें आएगा, इधर से क्या आएगा, I2 ही आएगा। इस पूरे शाखा में फ्लो होगा I2 का, ठीक। तो ये है धारा की डायरेक्शन, हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे, दिखाएंगे। अब यदि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि धारा के डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे सर, हमें कंफ्यूजन होगा कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव, ऐसा कुछ। तो ये कोई मैटर ही नहीं करता कि आप धारा की दिशा क्या लेते हैं, ठीक। आप किसी भी दिशा को मान के चल सकते हैं, कोई भी दिशा आप पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल में जब आंसर आपका आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो आंसर पता चल जाएगा कि धारा किस दिशा में प्रवाह हो रही है। क्या धारा हमारी गणना की दिशा में है? अगर गणना की दिशा में होगी तो I का मान पॉजिटिव निकल जाएगा, और यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाह हो रहा होगा तो वो उसका मान निगेटिव में आएगा। तो आपको आंसर के साथ ही पता चल जाएगा। तो आप कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमें क्या मान करना है, I1 का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम I1 को नोटिस करके चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, और हमने पढ़ा था कि हमेशा विद्युत धारा किधर प्रवाह होता है, प्लस से माइनस की ओर। अगर ये माइनस से प्लस जाएगा तो मतलब ये निम्न से उच्च विभव की ओर आ रहा है। सेम इसी टाइप से ये जो छोटी वाली लाइन रहती है बैटरी की, हमें ये माइनस बताता है, और ये बड़ी वाली लाइन हमें प्लस बताता है। अब चलिए हम लूप बनाते हैं, लूप लेते हैं। सबसे पहले लूप कौन सा लेंगे, यहां से हम चलिए चलना स्टार्ट करते हैं। कौन सा, अब नहीं, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आप गणना की दिशा क्या ले रहे हैं। हमने ये भी चर्चा किया था ना, गणना की दिशा हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए, हमने लूप लिया A B C और F, फिर A, ये क्या बनाया, लूप बनाया। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक न्यूमेरिकल आप ध्यानपूर्वक समझ जाते हैं तो सारा न्यूमेरिकल आप कर जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, A B C F A, ये हमारा एक लूप बना, और गणना की दिशा हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि हम इस दिशा में ऐसे चल रहे हैं तो हमने गणना की दिशा माना ऐसा। कौन सी दिशा, घड़ी की दिशा। और जो हमारी गणना की दिशा अगर घड़ी की दिशा है तो इस दिशा में जो भी चीजें हमें मिलेंगी हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चलते हैं, ये I1 चले 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 यहाँ तक, कहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। ये एक हमारा एलिमेंट है, अंश है, जहां पे कि विभवांतर उत्पन्न होगा इसके सिरों पे। तो विभवांतर का फार्मूला हमने पढ़ रखा है क्या, ओम्स लॉ की मदद से, V = I R। तो यहाँ पे कितना विभवांतर होगा,
यहाँ पे विभवांतर होगा हमारा 20 होगा ना, 20 होगा। और I कौन सा है, I1 का धारा चल रहा है, तो 20 I1 हो गया। अब इसमें हम पॉजिटिव लेंगे निगेटिव ले, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे घड़ी की दिशा में है, हमारी गणना की जो दिशा है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिर हम ऐसे ऐसे आए, सी तक आए, फिर यहाँ पे आए बैटरी के पास। अब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। अब अगर बैटरी में देखिए आप, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर है, ठीक, जो कि हमारे डायरेक्शन के विपरीत है। अगर ये प्लस से माइनस होता तब तो हम पॉजिटिव लेते, लेकिन ये माइनस से प्लस इसका धारा प्रवाह हो रहा है, तब हमें यहाँ पे -40 वोल्ट लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा -40, यहाँ पे -40 का विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास क्या है, 40 ओम है, और जो कि यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर यानी 40I3। तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, हमारे घड़ी की ही दिशा में है, जो हमने डायरेक्शन लिया है गणना का, ये पॉजिटिव लिखें, और ये हमने लिखा 40। अब I3 क्या लिखें, अब ये डाउट हो गया कि हम I3 क्या लिखें सर। तो देखिए, हम पढ़ रखे हैं कि जो संधि की तरफ आने वाली धारा का योग होता है वो बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा के। ये हमारा क्या किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो हम किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या हम I3 को हम बराबर कर सकते हैं I1 + I2? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये दोनों क्या है, संधि से दूर जा रही हैं और ये संधि की ओर आ रहा है। तो संधि के दूर जाने वाले प्लस धारा का योग बराबर होता है संधि की तरफ आने के। तो हम I3 को I1 + I2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने I3 लिख के एक और स्टेप ना बढ़ा के हमने डायरेक्ट क्या लिखा, ब्रैकेट लगा के I3 की जगह पे I1 + I2 = 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20I1 - 40 + 40I1 + 40I2 = 0। इसको सॉल्व कीजिए आप। ये 20I1 + 40I1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60I1। फिर क्या है, प्लस 40I2, और इस -40 को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका +40। ठीक, इसको हमने उठा के इधर कर दिया, 0 के इधर। अब ये जो इक्वेशन आया है इसको हम और छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, अगर इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से भाग दे दें, 2 से बोल रहे हैं, 20 से हो जाएगा भागे। देखिए आसानी से हो जाएगा, यहाँ 60 है, 40 है, 40 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं भी करते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन हम इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देंगे तो 20 × 60 होता है, तो ये हो जाएगा 3I1। 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 2I2। ये 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास इक्वेशन आया। यहाँ पे हमने क्या किया है, 20 से भाग दिया है। ठीक, क्यों दिया है, इक्वेशन को छोटा करने के लिए। अगर भाग हो रहा है किसी नंबर से, लेकिन कंडीशन ये है कि सब भाग होने चाहिए, इक्वल टू के इधर भी, इक्वल टू के इधर भी। नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देंगे, इसी वही लेके कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, ये आया हमारे पास पहला इक्वेशन, राइट। नाउ अब हम लेते हैं लूप दूसरा। 2 ही लूप इसमें बनेंगे। एक तो हमने ये वाला ले लिया, अब हम लेते हैं, अब चलिए हम लेते हैं ये वाला। ऐसे ऐसे घूमते हैं अब, F, फिर हम आए E पे, फिर हम गए D पे, फिर गए C पे, और फिर हम गए F पे। और इस तरीके से हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे घूम के पहुंच गए। अब इक्वेशन बनाते हैं। गणना की दिशा हम ऐसा चलना स्टार्ट किए थे, ऐसे चल रहे थे ना, तो हम घड़ी का विपरीत दिशा ले लेते हैं, ऐसे। अब इसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। यहाँ पे जब हमने ऐसे चला था तो इसको पॉजिटिव लिया था घड़ी की दिशा में, अब हम ऐसे घूम रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उसको हमने पॉजिटिव लेके चला है। अब देखिए यहां से I2 आया, ऐसे ऐसे बैटरी पड़ा, बैटरी में विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे बैटरी का कितना मान है, 80 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 80। लेकिन यहाँ पे क्या है, -80 होगा कि +80 होगा, तो हम देख रहे हैं कि माइनस से प्लस जा रहा है और वैद्युत धारा का प्रवाह
प्लस से माइनस होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 80 लेंगे। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि धारा जो हमारा डायरेक्शन है गणना का उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 20I2। V इक्वल टू IR, R हमारे पास 20 है, धारा कौन सा है, I2 है। फिर आगे बढ़े हम, फिर हमारे पास पड़ा बैटरी, फिर हम देख रहे हैं कि माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस, तो इसका मतलब हमें इसको -40 लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर प्लस से माइनस जाता तब तो प्लस का लिखते। अब 9 यहाँ देखिए, यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इसी की दिशा में है गणना, तो प्लस का कितना हो जाएगा 40, और I3 को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर 0। तो ये हमारे पास बना इक्वेशन। लाइट कट गई है तो थोड़ा सा रुकिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। लाइट नहीं है, फ्लैश ऑन करके बता रहे हैं। -80, इसको हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -80 प्लस 20I2 माइनस 40 प्लस 40I1 प्लस 40I2 बराबर 0। हमने ब्रैकेट अभी ओपन किया है और कुछ नहीं। I1 को इकट्ठा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ है I1, तो हम देख रहे हैं कि एक ही जगह है, तो लिख लेते हैं 40I1। इसके बाद I2 को खत्म करते हैं, कितना है I2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, 20I2 प्लस 40I2, ये कितना हो जाएगा 60I2। ठीक, बराबर में अब ये -80 और -40 कितना हो जाएगा, माइनस का 120, तो -120 है तो इक्वल टू के उधर आप लिखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 प्लस का 120। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं गड़बड़ है क्या? ठीक, अब इक्वेशन को अगर हमें छोटा करना है तो हम देख रहे हैं कि ये 20 से डिवाइड हो सकता है, इस तरफ भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी, तो हमने इसको इक्वेशन को छोटा करने के लिए 20 से डिवाइड कर दिया। तो 20 दूनी होता है 40, तो ये हो जाएगा 2I1, 20 तिहाई 60, 3I2 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 20 छाक 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर, समीकरण 2, 1 और 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन 2 और 1 को। तो यहाँ पे देखिए हमें मान ज्ञात करना है I1 का, और यदि हमें I1 चाहिए तो हमें किसी प्रकार से I2 को खत्म करना पड़ेगा। तो I2 को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे तरीकों से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपने क्लासेस में देखा होगा 10th में 11th में कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे आते हैं, एक तो हम समीकरण को मान ज्ञात करके पुट करते हैं, दूसरा एलिमिनेशन मेथड होता है। तो आप जो आपकी इच्छा हो वो मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। I2 का तो हमने क्या किया, 3I2 लिखा, यहाँ 6 है, इसको हमने उधर भेजा तो ये बना -2I1। ठीक, अब ये I2 बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2I1 अपॉन 3, नीचे जाके डिवाइड करेगा दोनों के, तो ये आया गया हमारे पास I2 का मान। अब इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर I2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, हमारे पास है 3I1 प्लस 2I2, तो I2 के जगह पे आप ये वाला मान रखेंगे 6 - 2I1 अपॉन 3 ब्रैकेट बंद बराबर में 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। अब ये बच्चों वाला खेल हो गया। अब सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, ये कितना हो जाएगा 3I1 प्लस 2 छक्के 12 माइनस 2 दूनी 4I1, नीचे 3 डिवाइड करेगा बराबर में 2। अब 3 को हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा 9I1 प्लस 12 - 4I1, और इधर भी 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 9I1 में से 4I1 गया तो बचा 5I1 प्लस हटा दीजिए, अब इसका काम ही नहीं है। 6 ये +12 है तो उधर जाके -12 -12,
तो ये कितना हो जाएगा 5i1 बराबर 6 में से 12 गया -6 बचेगा। अब i1 का मान हमारे पास कितना आ गया, i1 का मान आ गया इधर -6, ये 5 जब नीचे जाएगा तो ये जाके इधर डिवाइड करेगा, तो i1 का मान हमारे पास आ गया -6/5, इसका मात्रक एम्पियर। ठीक, अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का आ रहा है तो हम माइनस आ रहा है तो इसका मतलब धारा का प्रवाह किधर हो रहा है, धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है। तो आपको मैं बताया था कि हमारा आंसर खुद ब खुद बता देगा कि धारा का प्रवाह किधर हो रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक, तो ये आ गया i1 का मान। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे जब भी करेंगे किरचॉफ का नियम लगा के। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अब चलिए एक सवाल और लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे हमें एक परिपथ दे दिया गया है, अभी हमारे पास डायरेक्शन भी नहीं दिया हुआ है और ना तो हमें यहाँ पे बिंदु बताया है कि परिपथ में कौन कौन से लूप बन रहे हैं। तो आपको सारा चीज यहाँ पे करना है। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, 30 ओम प्रतिरोध से निकलने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 30 ओम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ओम से कितनी धारा प्रवाह हो रही है उसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30 ओम से जो भी धारा प्रवाह हो रहा है, यहां से गुजर रहा है, उसका हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए वो धारा है i1। ठीक, उस धारा को हमने क्या माना, i1 माना। अगर ये i1 पूरा फ्लो हो रहा है, पूरे शाखा में फ्लो होगा, तो इधर इधर पूरा क्या चल रहा है, ये i1 ही चलेगा, i1। ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा शाखा कंप्लीट हो रहा है। इसका नाम भी दे दीजिए आप ताकि कंफ्यूज ना हो आप, A B C D E F। ठीक, तो F से लेकर C तक क्या चल रहा है, पूरा i1 चल रहा है। सेम इसी टाइप से देखिए, यहां भी एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी यहां भी लगी हुई है, इसका मतलब यहां भी कोई धारा प्रवाह हो रहा होगा, इसका हमने नाम दे दिया i2 दे दिया। ठीक, बैटरी देखिए यहाँ पे माइनस से प्लस, ये वाला साइन प्लस होगा, ये वाला साइन माइनस होगा। ठीक, इसके बाद अब क्या करें, अब यहाँ पे यदि हम बात करें ये वाला, तो यहां से अगर i2 चल रहा है तो इस पूरे सर्किट में i2 ही चल रहा है, पूरे शाखा में ये यहां तक ऐसे चल रहा है ना, i2। तो यहां से एक करंट उधर जा रही है, एक करंट इधर जा रही है, संधि से दूर जा रही है। तो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, एक मान लेते हैं i3। ठीक, जो कि संधि की ओर आएगी और ये i3 किसके बराबर होगा, i1 प्लस i2 के। तो आप i3 बराबर i1 प्लस i2 लिखिए या ना लिखिए, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं i1 प्लस i2, क्योंकि बराबर तो i3 के ही होगा, क्योंकि संधि से निकलने वाली धारा का योग बराबर होता है संधि की तरफ आने वाली धारा के। तो हमें i3 तो इसमें ज्ञात ही नहीं करना है, हमें i1 ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां से जितना करंट आ रहा है वो बराबर होगा किसके, i1 प्लस i2 के। समझने के लिए कंफ्यूज ना हो तो i3 बराबर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर पूरा क्या फ्लो हो रहा है, i3। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या लेंगे, लूप लेंगे। लूप लेंगे कहां से, चलिए इधर से चलते हैं हम, A B C F, A B C F A। हमने एक लूप बनाया यहां से ऐसे। गणना की दिशा, ऐसे हम चलना स्टार्ट किए हैं तो जो भी सारी चीजें घड़ी की दिशा में होंगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक, ये हमारी गणना की दिशा होगी। नाउ अब देखिए, ऐसे हम चलना स्टार्ट किए, यहां गए, यहां पे हमारे पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे कितना भी विभवांतर उत्पन्न होगा, ओम्स लॉ हमने लगाया, ये हो जाएगा 30i1 हो जाएगा। ये हमारी गणना की दिशा में ही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 30i1। इसके बाद इधर आए, सी तक पहुंचे, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी में देख रहे हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव है, मतलब इसको हमने -45 लिखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, गणना की दिशा में है तो पॉजिटिव 1 और ब्रैकेट में क्या लिखे, ये 1 तो R है ना,
हमें आई भी चाहिए, तो आई हम कितना लिखेंगे, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, फिर साइन लीजिए प्लस का, गणना की दिशा में ही है। यहाँ पे 40 ओम का है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा 40, और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, धारा कौन सी है, I3 है, और I3 का मान कितना है I1 प्लस I2 बराबर कर दीजिए 0 के। अब इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 30I1 माइनस 45 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे I1 प्लस I2 प्लस 40I1 प्लस 40I2 बराबर 0। I1 कहाँ दिख रहा है, 30 प्लस 1 31, और यहाँ है 31 प्लस 40 71, हाँ ये आ जाएगा 71I1। ठीक, I2 कहाँ दिख रहा है 1, और ये 40 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा प्लस का 41I2। ठीक, इसके बाद माइनस 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा 40 40 80, नहीं ये तो -5 हो जाएगा। 40, अच्छा एक चीज छूट गया है, क्या छूटा, 80 वोल्ट। यहाँ पे देखिए ये जो हम परिपथ बनाए थे, नहीं इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना। ये हमने लिया है 71I1 प्लस 41I2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 45 40 सही है ना, 45 40 ठीक है। केवल 45 होगा, ये इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 45। ठीक, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन पहला। क्या ये किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, सही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये कहीं 45 है तो इधर जाके 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। अब हम लेते हैं लूप दूसरा, इधर से हम लेते हैं F E B C और फिर वापस F पे आ गया, तो ये हमारा लूप हो गया कंप्लीट। गणना की दिशा हम इधर से ऐसे ले रहे हैं, तो चलिए हम इस बार अब एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में पॉजिटिव। यहां से हमने ऐसे चलना स्टार्ट किया, माइनस से प्लस धारा प्रवाह हो रहा है यहाँ पे बैटरी में, तो हमें इसको -80 लिखना पड़ेगा। 1 ओम तक पहुंचे, +1, कौन सी धारा है I2 है, तो यहाँ पे हमने लिखा I2। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे देखो 20 है, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 20I2। आगे बढ़े, यहाँ पे 45 है, माइनस से प्लस है, तो हम इसको -45 लिखेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़े, यहाँ पे 1 ओम है, तो हम क्या लिखेंगे +1 और ब्रैकेट में I1 प्लस I2, क्योंकि धारा जो प्रवाह हो रही है इसमें वो I3 है, और I3 बराबर होता है I1 प्लस I2, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। फिर यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे 40 ओम है, तो हमें प्लस का लेना पड़ेगा 40, और ब्रैकेट में I1 प्लस I2 अगेन बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, चलिए -80 प्लस I2 प्लस 20I2 -45 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 40I1 प्लस 40I2 बराबर 0। I1 वाले को इकट्ठा कीजिए, 20I1, अच्छा 20I2 है ये, I1 फिर यहाँ 40I1, ये हो जाएगा 41I1, फिर I2 वाले को इकट्ठा कीजिए, एक 20I2 और 1 मिलके 21I2 हो गया, 21 और एक 22I2, 22 और ये 40I2, 22 और 40 मिलके कितना हुआ प्लस का 62I2। ठीक, बराबर -80 इधर जाके बनाएगा +80, और यहाँ पे -45 इधर जाके बनाएगा प्लस का 45, ये कितना हो जाएगा 41I1 प्लस 62I2 बराबर 80 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 125। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कर देना है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से आप I2 का मान ज्ञात करेंगे, तो आप लिखेंगे 62I2 बराबर 125, और ये इधर जाके माइनस करेगा
41i1। 62i2 इधर जाके डिवाइड करेगा दोनों को, तो 125 माइनस 41i1 डिवाइडेड बाई हमने लिखा 62, और ये आ गया हमारे पास i2 का मान। अब इस मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप इसको पुट कीजिए। कहाँ पे, i2 की जगह पे। समीकरण हमारा ये है 71i1, तो हमने लिखा यहाँ पे 71i1 प्लस 41i2, तो 41i2, तो i2 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 125 माइनस 41i1 अपॉन डिवाइडेड में 62 बराबर कितना, बराबर 45। ये हमने लिखा 45। ठीक, इसको अब पूरा सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने का मैथ्स लगेगा बस। 71i1 प्लस 41 गुणे 125 माइनस 41 गुणे 41i1 यहाँ डिवाइडेड में 62 बराबर 45। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये 62 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 62 गुणे 71i1 प्लस 41 गुणे 125 माइनस 41 गुणे 41i1 बराबर 62, इधर भी जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 45 गुणे 62। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, केवल मैथ्स लगेगा थोड़ा सा। और आंसर मैं आपको लगभग बता दे रहा हूं, इसका आंसर आपका लगभग आएगा, जो i1 का मान हमें ज्ञात करना है वो लगभग आएगा 0.97 एम्पियर के कट फीट के। ठीक, डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व पूरा करके, ये 0.97 एम्पियर के लगभग आएगा। ठीक, तो सॉल्व कीजिएगा आप इसको। देखिए, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।